नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 25 अक्टूबर 2025 के लिए। दोस्तों, इस दौरान 25 अक्टूबर के दौरान देश में मौसम काफ़ी कुछ बदलने वाला है। आखिरकार जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मौसमी सिस्टम है, भारत के बेहद करीब आ रहे हैं। बंगाल की खाड़ी पर पहले बना हुआ लो प्रेशर एरिया, इसके अलावा एक नया सिस्टम कम दबाव का क्षेत्र बना है यहाँ पर, और ये सिस्टम मध्य क्षेत्र में पहुँचते पहुँचते 24 से 48 घंटों में यहाँ पर डिप्रेशन बन जाएगा। और ये ऑलरेडी डिप्रेशन है जो भारत के तटों के करीब पहुँच रहा है। अभी तक ये पहले दक्षिण पश्चिम में गया या पश्चिम में गया, उसके बाद ये रास्ता बदलकर उत्तर की तरफ बढ़ रहा है और भारत के तटों के, महाराष्ट्र के तटों के करीब पहुंच रहा है, गोवा के करीब पहुंच रहा है, जिसके चलते जो तटवर्ती क्षेत्र हैं और साथ में मध्य भारत की तरफ भी बादल बढ़ने वाले हैं। आपको बता दूं कि 27 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर भारत के पहाड़ों पर आने वाला है। जब भी उत्तर भारत में WD हो और नीचे से दो मौसमी सिस्टम आगे आ रहे हों, तो उस दौरान भारत के कई राज्यों पर बरसात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और वही परिदृश्य, लगभग वही परिदृश्य हमने देखा था अक्टूबर के शुरुआती समय में, जिसके चलते अक्टूबर के शुरुआती समय में तापमान उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों पर उस लेवल पर पहुंचा था जहां अक्टूबर के एंड में नहीं पहुंच पाया है। अक्टूबर की शुरुआत में लोगों ने सर्दी महसूस कर ली थी और एक बार मीडिया में खबरें चलने लगी थी कि जिस तरह से आशंका जताई जा रही कि इस बार ला नीना के प्रभाव से भारत के कई राज्यों पर जमकर, या भारत के अधिकांश भागों पर जमकर सर्दी पड़ेगी, उसकी झलक मिलने लगी है। लेकिन वो तात्कालिक थी, परिस्थितियों की वजह से थी। WD के कारण पहाड़ों पर हुई बर्फबारी, मैदानी इलाकों में हुई बारिश के चलते वो परिवर्तन हमें दिखाई पड़ा था जब पहाड़ों से ठंडी हवाएं आने लगी थी। अब जो सिचुएशन है उसके अनुसार भारत के कई राज्यों पर बारिश बढ़ने वाली है, ऊपर की तरफ बादल बढ़ने वाले हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। तो देश भर में इस परिवर्तन का क्या असर हो सकता है अगले 24 घंटों में, आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर कहूँगा कि मैं पिछले सप्ताह भर से लगातार ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिन भी भागों पर बरसात नहीं हो रही है, वहाँ खेती का काम अति शीघ्र निपटाने का प्रयास करें, ताकि आपको अंतिम स्टेज में जब फसल आ गई है तब उसको नुकसान न हो, या उसको किसी भी प्रकार का जो ये बारिश की स्थिति है उससे प्रभाव न पड़े, जिससे आपकी फसल की कीमत अच्छी बनी रहे, गुणवत्ता बेहतर बनी रहे। अगर आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो भी, और अगर आप बिक्री के लिए इस्तेमाल, बेचने के लिए करते हैं एक किसान के तौर पर, तो उसकी गुणवत्ता भी बरकरार रहे, ताकि आपको बेहतर कीमत, बेहतर मूल्य उसका मिल सके। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं और अलर्ट रहिए। अभी भी मैं कहूँगा कई जगहों पर अभी बरसात नहीं हो रही है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट यूपी या उत्तर प्रदेश के सभी भागों पर, बिहार में। लेकिन बादल अब आप देखेंगे सीमाओं तक ऐसे बादल पहुँचेंगे जो बरसात दे सकते हैं। फिलहाल अगर मैं उत्तर से शुरू करूं तो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर या गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से लेकर इधर हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर अभी 25 अक्टूबर को फिलहाल ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा, बरसात की कोई संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ तथा राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति ज़्यादातर जगहों पर रहेगी। लेकिन उत्तर की हवाएं दोस्तों, जिन्होंने आज दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर, इंक्लूडिंग पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों, वेस्ट यूपी के कुछ शहरों पर तापमान को इन हवाओं ने नीचे लेकर तापमान नीचे आया है और साथ में पोल्यूशन से थोड़ी राहत मिली है। न्यूज़ मीडिया मंच पर एक शॉर्ट अपलोड किया है मैंने वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोपहर 3 बजे आसमान नीला नज़र आ रहा है थोड़ा सा। तो थोड़े समय के लिए परिस्थितियाँ साफ़ हुई, प्रदूषण साफ़ हुआ था। तो प्रदूषण साफ़ हुआ, इससे ये सिग्नल, ये संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं उत्तर की हवाओं का प्रभाव है। और साथ में टेम्परेचर जब गिरने लगे तब भी ये लगता है कि उत्तर की हवाएं चल रही हैं। भले स्पीड उनकी बहुत कम है, भले ही उन हवाओं को आप नोटिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन हवा परिवर्तित होती है तो दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों का मौसमी परिदृश्य बिल्कुल बदल जाता है। वही स्थिति रही। तो कल भी यहाँ पर हवाएं चलने की संभावना है। इधर बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर, अलवर, भरतपुर, आगरा, अलीगढ़ से लेकर बरेली, इसके ऊपर के हिस्सों में, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में भी इन हवाओं का असर रहेगा। तापमान थोड़ा गिरेगा। सुबह के समय दिल्ली NCR पर पोल्यूशन लेवल रहेगा ज़रूर, लेकिन जैसे जैसे हवा का थोड़ा सा भी प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे आसमान साफ, यानी एटमॉस्फेयर क्लियर हो जाएगा, धूप तेज़ रहेगी और चमकती धूप रहेगी और मौसम में ठंडक का एहसास सुबह में और रात में रहने लगेगा। धीरे धीरे बादल पहुँचेंगे
बादल अभी कहाँ पहुंचेंगे, इधर उदयपुर, भीलवाड़ा और कोटा सवाई माधोपुर, बूंदी, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, इन जगहों पर पहुंचेंगे। और साथ में पहुंचेंगे बादल झांसी, ललितपुर और ये जो रीजन है बुंदेलखंड का, कानपुर से लेकर प्रयागराज और वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही का, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और फतेहपुर, कौशाम्बी का, इन सभी क्षेत्रों पर बादल पहुंचेंगे। बादल वैसे लखनऊ और अयोध्या, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, जौनपुर पर भी दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना प्रयागराज और आसपास के भागों तक बन सकती है अगले 24 घंटों में। अगले 24 घंटों में ही गुना, ग्वालियर और टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, इन भागों पर भी कुछ बादल ऐसे आ सकते हैं जिनसे थोड़े समय के लिए कुछ हल्की बौछारें या हल्की वर्षा दिखाई पड़ जाए। बाकी जगहों पर, दक्षिणी क्षेत्रों पर आप देखिए मध्य प्रदेश में बारिश प्रोबेबिलिटी बढ़ी हुई है। तो उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, भोपाल, विदिशा, शाजापुर, अशोकनगर से लेकर नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि ग्वालियर से लेकर सागर, सतना, पन्ना, रीवा तक, खजुराहो, मैहर, छतरपुर तक, ये जो पोर्शन है यहाँ पर कुछ ऐसे बादल पहुंचेंगे जो बरसात दे सकते हैं। गुजरात में भी बादल बढ़ रहे हैं। गुजरात में अहमदाबाद और वडोदरा के नीचे का पूरा हिस्सा, अरवली, महिसागर, मोडासा, डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी, साथ में दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल से लेकर द्वारका तक बादल यहां पर पहुंचेंगे। और राजकोट, जामनगर, अमरेली, जूनागढ़ और आसपास के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। तो बरसात होने की संभावना सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन में कई जगहों पर रहेगी। और इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा के भी कई भागों में बरसात की संभावनाएं हैं। उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में भी कुछ बादल ऐसे हो सकते हैं जहां पर खासतौर पर पश्चिमी भागों में, रायपुर से लेकर बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा से लेकर पेंड्रा रोड तक, दक्षिणी भागों में ज्यादा संभावना रहेगी। ओडिशा के दक्षिणी और तटवर्ती रीजन में कई जगहों पर बारिश होने के आसार रहेंगे। विदर्भ और मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, जबकि मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा रीजन में कई जगहों पर भारी वर्षा की आशंका है, इंक्लूडिंग मुंबई, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक और आसपास के रीजन में। यहाँ पर भारी बारिश के साथ तेज हवाएं, तूफानी हवाएं चलने की आशंका है। बादलों की गर्जना के साथ यहाँ पर बारिश होने की आशंका है, तो थोड़ा सावधान रहिए। सामान्य जनजीवन यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। रेल यातायात पर प्रभाव पड़ सकता है। फ्लडिंग जैसी रेन नहीं है, लेकिन क्योंकि सिस्टम महाराष्ट्र के बेहद करीब होगा, तो इसका प्रभाव सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण गोवा रीजन पर, इंक्लूडिंग मुंबई, हमें दिखाई पड़ेगा। पुणे, नासिक में दिखाई पड़ेगा। निचले इलाकों पर भी कई जगहों पर, लातूर, बीड, जालना, हिंगोली से लेकर गोवा और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में दिखाई पड़ेगा। इधर तेलंगाना में तेज बारिश होने की संभावना कई जगहों पर है। आंध्र प्रदेश के तटों और रायलसीमा रीजन तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी और तटीय कर्नाटक के भागों में कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के तटों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और हवा भी तेज चलेगी, पुदुचेरी, चेन्नई समेत। लेकिन आंतरिक रीजन में बारिश यहां पर कम हो रही है, रायलसीमा में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल तथा तमिलनाडु के भागों में। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर लगभग सभी जगहों पर बरसात हो रही है और काफी तेज बारिश की संभावना यहां पर बनी हुई है। उत्तर की तरफ और पूरब की तरफ देखते हैं। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिक्र मैंने किया, लेकिन यहाँ उत्तरी क्षेत्रों पर जैसा कि मैंने बताया कि बादल तो पहुंच सकते हैं, लेकिन बरसात की उम्मीदें कम है। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर आंशिक बादल, पैची क्लाउड दिखाई पड़ सकते हैं। हवा की रफ्तार कम रहेगी, इसलिए हेजीनेस यानी धुंधलापन रहेगा मौसम में सुबह के समय। टेम्परेचर अभी ज़्यादा है सामान्य से ज़्यादातर जगहों पर, और उसमें कोई ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, ना दिन में ना रात में। लेकिन और बरसात की भी संभावना नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, यहां भी अलर्ट पर रहिए। मौसम बिगड़ने वाला है, बिगड़ सकता है आने वाले कुछ दिनों के दौरान, अक्टूबर के अंत तक और अंत से पहले, और साथ में नवंबर की शुरुआत में भी। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश हो या असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, यानी जो जहां बारिश काफ़ी अच्छी होती है इस दौरान भी, वहां पर अभी फिलहाल ज़्यादातर जगहों पर कम बरसात के आसार हैं। मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ रहने के आसार हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहे लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपके साथ मेरा कनेक्शन बना रहे लगातार। जब भी अपलोड करूँ वीडियो आप तक पहुँचे और आप उस पर अपनी राय या अपने क्षेत्र के मौसम का हाल, अपनी खेती की स्थिति ज़रूर लिखते रहिए। सभी मित्रों का, सभी किसान साथियों का मेरे साथ बने रहने के लिए, ये वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।